वेलकम टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे कि करीबन 10 बजे से लेके 11:55 का जो टाइम स्लॉट है, 10 बजे से 12 बजे का टाइम स्लॉट एक पॉजिटिव टाइम स्लॉट है। मगर उस पर्टिकुलर टाइम पे रिक्स रिवॉर्ड रेशियो आप 1/2 या 1/3 ही रखिए, ठीक है। और देन आफ्टर 12 बजे से 1 बजे का टाइम स्लॉट है, वो करीबन डाउनवर्ड साइड दिख रहा है, ठीक है। देन 11:55 एक माइनर डाउनवर्ड जर्क आपको देखने को मिल सकता है, और 12 से 1 के बीच में वो सेलोन राइज स्थिति में काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो टाइम स्लॉट है जहाँ आप एज पर एस्ट्रोलॉजी पर, मगर ज़्यादातर आप अमी ब्रोकर जो का जो सिग्नल्स आ रहा है उसको ही प्रायोरिटी 1 एंड देन एस्ट्रोलॉजी का प्रायोरिटी 2, ठीक है। तो उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज करके ट्रेड करने की कोशिश करिए, ठीक है। धवल सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर जैसे मार्केट गैप अप खुल रहा है तो पुट का हम क्या करेंगे, वेट करेंगे? हाँ, पुट का वेट करना है ठीक है। क्योंकि सैलून राइज जोन है इवन 10 बजे तक का। सर पुट में नई एंट्री ले सकते हैं क्या? अभी जैसे ओपन हो नहीं, तो कुछ पुट एंट्री में एक दस आध और। बजे 10:10 पे ही एंट्री होना है। दो टाइम स्लॉट है, टाइम स्लॉट को अमी ब्रोकर के सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए। 10:10 और 11:55, दो टाइम स्लॉट है। 10:10 पे अगर आपको अमी ब्रोकर के सिग्नल में बाई साइड का सिग्नल दिखाई दे रहा है तो कंटिन्यू आप कर सकते हो 11:50 तक। देन आफ्टर 11:50 से 1 बजे का टाइम स्लॉट है, वहाँ आपको सेल का अमी ब्रोकर में सिग्नल दिखाई दे तो आप सेल साइड जा सकते हो। ये दो ही टाइम स्लॉट पे ट्रेड करिए तो बेटर है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड करना चाहो, अमित ब्रोकर के सिग्नल के हिसाब से तो ट्रेड कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, ठीक है। मून एंड सैटर्न 90 डिग्री है, करीबन आप देख सकते हो 10 बजे तक। तो मून सैटर्न 90 डिग्री है। मून सैटर्न इट्स इनेमी, मून के साथ सैटर्न का इनेमी का रिलेशनशिप है। 90 डिग्री इज ऑल्सो नेगेटिव, तो करीबन चांसेस है माइनर करेक्शंस हो सकता है 10 बजे तक, ठीक है। तो सर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है पुट में कोई? गुड में, या स्टॉप लॉस आपकी बाइंग, जैसे बाइंग कल करीबन हुई थी 170 180 के अराउंड बाइंग हुई थी, जिसके भी तो आप अपने जो बाई प्राइस है उससे 20 या 30 पॉइंट पे एसएल लगा सकते हो। एसएल रिक्वायर्ड है, वो पूछने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक डिसिप्लिन होती है। अभी भी आप लगाकर 3 दिन आपको हुए लॉस भुगतते हुए, मगर एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए सर। मेरे को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना लॉस नहीं भुगत वो सकते हो सर। जैसे अभी। मेरी बात सुन लीजिए। 30, हाँ जी। आपका कैपिटल 30,000 या आप 30,000 के कैपिटल से ट्रेड करते हो तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए कि भाई मैं 4,000 लॉस सस्टेन कर सकता हूँ, तो उतने का एसएल होना ही चाहिए। क्योंकि आपकी लॉट साइज मेरे को नॉन नहीं होती कि भाई या 10 लॉट से या 2 लॉट से काम करते हो, मगर वो डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए कि भाई मैं 30,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 3,000 का ही लॉस भुगत सकता हूँ। तो उसके हिसाब से एसएल आपकी स्क्रीन आ जाना ही चाहिए। वो एक हर ट्रेडर की एक डिसिप्लिन होती है, ठीक है। वो मेंटेन करिए, ठीक है। तो ठीक सर। मार्केट, या मार्केट ओपन हुआ है, करीबन देख सकते हो। अब वो ही 200 के ऊपर है, या 204, ठीक है। देखते हैं। ये 180 की बाइंग थी, तो 180 की बाइंग है तो 160 पे एसएल रिक्वायर्ड है। वो पूछने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल ट्रेडर को मैं गाइड नहीं कर सकता। इट्स रिक्वायर, मैं मेरा हमेशा डिसिप्लिन रखता हूँ, 20 पॉइंट पे या 25 पॉइंट पे ही एसएल रखवाता हूँ। इट्स अ डिसिप्लिन फ्रॉम योर साइड। एंट्री एंड एग्जिट या पर्टिकुलर टाइमिंग तो मैं गाइड कर सकता हूँ। मनी मैनेजमेंट आपके अंदर।
ये आप देख सकते हो या आप देख सकते हो कि करीबन 22,100 की फुट, ठीक है, करीबन 213 तक गई है, ठीक है। एसएल ट्रेल करके चलिए, हमारा जो एजम्पशन था, एजम्पशन के हिसाब से मार्केट उस तरह जा रहा है, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए, ठीक है। या ठीक है, तो मैक्सिमम हाई लगाए आप देख सकते हो 214 का, ठीक है। एसएल ट्रेल करते रहिए, ठीक है। टाइम स्लॉट है मून एंड राहु का 90 डिग्री का आस्पेक्ट 10:10 तक है, ठीक है। तो बिंदास होके ऐसे ट्रेल करके डिसिप्लिन मेंटेन करके प्रॉफिट ले जा सकते हो, ठीक है। या 219 180 to 219। धवल सर, मून राहु का एस्पेक्ट या मून मून शनि का सैटर्न एस्पेक्ट? मून सैटर्न सैटर्न, 90 डिग्री। यस। मून सैटर्न जनरली पॉइजन के विष योग कहलाता है, और 90 डिग्री इज ऑल्सो नेगेटिव। एक माइनर नेगेटिविटी दिख रही है, मगर एसएल ट्रेल करना जरूरी है। 180 से 220 तक गया, आप देख सकते हो। ऊपर में 241
अगर सस्टेन होता है, ब्रेकआउट होता है तो 241 इट्स फर्स्ट टारगेट। जब तक एसएल ट्रेल करते रहिए, और यहाँ जब तक 10:10 के अराउंड बाई का सिग्नल ना आए, 10:10 के बाद बाई का सिग्नल यहाँ दिखाई दे, तभी जाके आप बाई साइड के ट्रेड ले सकते हो। और बाई साइड के वॉच लिस्ट में रखिए 47,800 की कॉल, 15 मई की एक्सपायरी, 47,800 की कॉल 10:10 के बाद। या बाई का सिग्नल दिखाई दे अमी ब्रोकर में, तो आप 10:10 से लेके 12 बजे के बीच में कॉल साइड जा सकते हो। और यहाँ पुट में कुछ 30 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम दिख रही थी हमें। फॉलो द टेक, सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए टेक्निकल एंड जो एस्ट्रो का टाइम स्लॉट है, तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कल भी आपने देखा था करीबन 1:50 या 1:15 के अराउंड जो आया था सिग्नल पुट का, काफ़ी अच्छा चला था, और करीबन 3x वहाँ भी उस एक्सपायरी पे मिला हुआ था। तो उस तरह से आज भी सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए। 2 टाइम स्लॉट है, 10:10 से 11:50 बाई साइड वाला। उसका अमी ब्रोकर का सिग्नल अगर मैच हो रहा है तो उसके साइड जा सकते हो, और 11:50 से 1 बजे के जहाँ सेल साइड का सिग्नल है, अगर यहाँ अमी ब्रोकर में भी सेल साइड आ रहा है तो उसको सिंक्रोनाइज करके ट्रेड कर सकते हो। देन आफ्टर 1 बजे के बाद टेक्निकल सिग्नल को ही फॉलो करिए। इट्स सर आज ये चलते रहने दीजिएगा, जैसे आप मतलब आप मीटिंग क्लोज करते तो इसको चलते नहीं, रहने कोई दीजिएगा, तो मैंने उससे साढ़े मतलब तीन गाइड। तक का टाइम जी स्लॉट लगा दिया है, ठीक है। जी जी सर, जी जी। यहाँ बाई साइड का सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो 47,800 की कॉल पे निगरानी बना के रखिए। 280 के अब वो मिल रहा है तो बाई कर सकते हो जो भी प्राइस है, क्योंकि चेंज मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की। बाद में 12 बजे तक बिंदास हो आप, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अब अप साइड ही जाना है, ठीक है। 47,800 की कॉल में पोजीशन बना सकते हो। इट्स अ फाइनल कंफर्मेशन। 280 की वो जो भी बाई प्राइस है, बाई प्राइस से आप 25 पॉइंट का एसएल लगा सकते हो। और 10:10 के बाद भी अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अगर इसमें कंटिन्यूस बाई सिग्नल रहे। क्वांटिटी कब जाके बढ़ानी है, कब 10:10 के बाद कॉल साइड, अगर ये सिग्नल कंटिन्यूस है। ये काफी अच्छी मोमेंटम दिख रही है 47,800 की कॉल में भी। एंट्री एंड एग्जिट आपकी आसान कर देगी अमी ब्रोकर टेक्निकल एज वेल एज एस्ट्रो, ठीक है। यहाँ एक क्लियर है 47,800 की कॉल में, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं गाइड कर रहा हूँ। 322 कट ओवर हो रहा है, तो 412 जहाँ पीवोट है, ठीक है, पीवोट है 412 का टच करने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। 10:10 के बाद भी आप अपनी साइज आसान वे में बढ़ा सकते हो। कंडीशन क्या है, अमी ब्रोकर के सिग्नल का कंटिन्यूस बाई साइड होना चाहिए, ठीक है। तो अब मार्केट भले कोई कहीं भी एक गैप अप या गैप डाउन हुआ हो, ठीक है, तो देखा आपने 180 से लेके 220 की जर्नी देखी। बाद में यहाँ बाई साइड का सिग्नल आया 47,800 की कॉल में भी, मोर देन 300 290 के अब आप कंटिन्यूस जा सकते हो, और मोमेंटम आपको दिखाई देगी। जैसे ही 328 क्रॉस ओवर होगा 47,800 में, तो 412 आना ही आना है, वो इट्स अ कंफर्म फाइनल कंफर्मेशन, ठीक है। रिस्पेक्ट करिए अमी ब्रोकर के सिग्नल को। धनंजय सर सही है ना? करेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। या
आपने आइडिया दिया, अच्छा है, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। Yes, sir. Thank you, sir. या चल पड़ा सर राजेंद्र सर। आप देख सकते हो 47,800 की कॉल करीबन 290 से लेके 330 तक गई। ऊपर में ऐसे कौन से लेवल है, तो ऊपर में बैंक निफ्टी के कौन से लेवल है वो मैं बता देता हूँ गेन के हिसाब से। ऊपर में 47,581। और फ्यूचर में, आप फ्यूचर में देखने में चाहोगे तो 47,800, 48,237 फ्यूचर में। ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll be ready, don't worry. Hello, sir ji. Dhaval ji. या Good morning, Dhaval ji. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Dhaval ji, actually, just morning में थोड़ा टाइमिंग बता दीजिए. मैं just first half में ही रहता हूँ इसलिए. सर 10:10 से लेके 11:50 इट्स बाय ऑन डिप साइड, एंड 11:50, 11:50 से लेके करीबन 1 बजे तक का वो टाइम स्लॉट है सेल राइज। दो ही टाइम स्लॉट है, अच्छा. और विथ सिंक्रोनाइज टू अभी ब्रोकर सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू। Got it, sir. ओके, Thank you. आप सभी धवल सर के स्टूडेंट्स को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। हर काम पूरा हो, हर काम पूरा हो, कोई सपना न अधूरा हो, धन धान्य और प्रेम से भरा हो जीवन, घर घर में हो लक्ष्मी का आगमन। अक्षय तृतीया की बहुत बधाई आप सभी को। थैंक्स लॉट। ठीक है, तो आप देख सकते हो करीबन 47,800 की कॉल में 290 से लेके उसने हाई लगाया 256 का। ठीक है, तो जैसे क्या एक्सपेक्टेशन था 328 कटना चाहिए, तो 328 फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करता है। 328 क्या वो सस्टेन हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसको ऊपर में और 412 आना ही आना है विथ रिस्पेक्ट टू टेक्निकल सिग्नल। और अगर छोटे प्लेयर हो तो सभी को रिक्वेस्ट है कि
एसएल ट्रेड करने की आदत रखिए, क्योंकि क्या है कि 290 से 350 इट्स अ बिग 60 पॉइंट, इट्स अ बिग डील। धवल सर, आपके 15 दिन का जो पोर्टफोलियो आप बना कर देते हैं बहुत पावरफुल है, और या उसमें भरत भरत फॉर्स धूम तो मचा ही रहा है। आज हाँ उसका साथ देने को आ रहा है आपका एक और स्टॉक, रिलैक्सो फुटवेयर। ओके, कितना जा रहा है सर? सर 11 रुपये ऊपर है, 853 का भाव है आज, 1.3% अभी ऊपर है। ओके, करेक्ट सर। हाँ, बीपीसीएल भी देखने की कोशिश करिए, बीपीसीएल भी 3% से बढ़ा हुआ है। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बीपीसीएल में भी काफी अच्छी मोमेंटम, अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है सर, देखिए। हाँ, 3% ऑलरेडी आज बढ़ा हुआ, करेक्ट। मैम और मैकडॉनल्ड्स में गिफ्ट कार्ड लास्ट है। हेलो, नमस्ते जी। ऑयल देना था ना आपको? सॉरी। अच्छा अच्छा। मैं मैं आपको
ये तो जैसे आप देख रहे हो तो पर्टिकुलर काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिख रही है। 290 से लेके 47,800 की कॉल में 290 से 372, ठीक है। तो SL ट्रेड करके चल सकते हो, और जिसको जिसके भी पर्टिकुलर प्रॉफिट बुक किया शेयर कर सकते हो। 10:10 पे भी अगर सस्टेन होता है और ऊपर में, हमारा फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है 412, ठीक है। 412 इट्स अ सेकंड टारगेट। 412 को सस्टेन होने के बाद आज अगर ऊपर में सस्टेन होता है तो ही जाइए, बाकी 412 के अराउंड SL ट्रेल करके पोजीशन काट सकते हो। हमें ब्रोकर के सिग्नल को भी रिस्पेक्ट करिए। कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग सर। जैसे स्क्रीनशॉट दिख रहा है, 2.5 लाख और प्राइवेट 2.5 lakhs and 1.8 lakhs. Congratulations, चिराग सर। 5 lakhs. ये तो सभी लोग देख सकते हो कि पावर ऑफ एग्जीक्यूशंस, नॉलेज होना और नॉलेज को एग्जीक्यूट करना दोनों डिफरेंट चीज़ें। एग्जीक्यूशंस इट्स अ बेस्ट, किसी को पर्टिकुलर बेनिफिट्स हुआ हो तो शेयर कर सकते हो, जिससे दूसरों का भी हौसला बढ़े रहे, मोटिवेशनल बढ़े रहे। ये तो काफ़ी अच्छा सिग्नल आया हुआ था करीबन 9:23 के अराउंड, और यहाँ हमने 47,800 की कॉल की जर्नी आपने देखी, करीबन 290 से लेके 377। अगर सस्टेन होता है कंटिन्यूस 10:10 के बाद भी अगर सस्टेन होता है तो 412 इट्स नेक्स्ट टारगेट।
कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। जैसे हमारा टारगेट था, सेकंड टारगेट फॉर सेकंड 47,800 की कॉल का जो सेकंड टारगेट था वो हिट हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। 412 का जो टारगेट था वो हिट हुआ है। करीबन 290 से लेके 47,800 की कॉल 9:23 को जो पोजीशन बनाई थी 47,800 की कॉल में 290 से लेके आप देख सकते हो 440 की जर्नी देखने को मिली। ठीक है, तो सोच सकते हो, समझ सकते हो, और हमेशा टाइम को रिस्पेक्ट करिए। जैसे आपने बोला हुआ था, यहाँ भी आप टाइम देखने की कोशिश करोगे तो ठीक है, तो टाइम स्लॉट को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। क्यों? 10:10 के अराउंड एक स्पाइक्स देखने को मिलेगी, और बाकायदा 10:10 के अराउंड स्पाइक्स देखने को मिली। और हमारा जो सेकंड टारगेट था वो सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। ठीक है, तो करीबन 47,800 की कॉल, करीबन 290 से लेके 440। ठीक है, जो भी लोग हैं एसएल ट्रेनर, कॉन्ग्रेचुलेशन राजेंद्र सर यार 20,000 बुक करने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग सर फॉर 4.3 lakhs गेन करने के लिए। वंस अगेन चिराग सर ने फिर से कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया है, देख लेते हैं। What is wrong with those screens? Bacana boa não quero mentir. Que é isso? What's the word I'm talking about? ठीक है, तो आप देख सकते हो उन्होंने अभी रिसेंटली 4 लेटेस्ट पोजीशन शेयर की है। करीबन 6 lakhs के अराउंड प्रॉफिट हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दोनों को सिंक्रोनाइज करने की हमेशा कोशिश करिए। जैसे हमने करीबन 9:15 को लाइव आने के बाद आपको एक गाइड करने की कोशिश की थी, हमेशा सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए दोनों टाइम स्लॉट, हमी ब्रोकर टेक्निकल सिग्नल और दोनों को। क्योंकि हम बिंदास थे कि 10 बजे के बाद का जो टाइम स्लॉट है 12 बजे तक का, वो एक पॉजिटिव साइड है। हम वहाँ बिंदास थे, और 9:23 के अराउंड ऑलरेडी मार्केट ने अमी ब्रोकर के हिसाब से, यहाँ आप देख सकते हो कि सिग्नल ऑलरेडी 9:23 को, यहाँ मार्केट ने ऑलरेडी सिग्नल दिया हुआ था 9:23 को, और यहाँ से काफ़ी अच्छी एक जर्नी देखने को मिली। तो यही प्रयास है कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हो, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम। कृष्णा सर कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन 8,000 बुक करने के लिए। सर मेरे को लगता है ये जो टेक्निकल वाला है ना, इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, जैसा कि अपन कल डिस्कस कर रहे थे। भैया करेक्ट, भैया को कंटिन्यूस रखेंगे। कंसर्न है कि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू को वो फियर निकल जाता है। फियर इसलिए निकल जाता है कि हमको कृष्णा सर ने शेयर किया हुआ है वंस में उनका 8,000 का प्रॉफिट देख लेते हैं। या कृष्णा सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यही कंसर्न है कि जो फियर होता है कि भाई कहीं मार्केट रिट्रेस तो नहीं हो जाएगा, मगर हमको नॉन होता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानते हो तो वो फियर निकल जाता है, और लॉट साइज बड़ी करके चल सकते हो। ये 10:10 का इंपॉर्टेंस क्या है, या देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, क्या बढ़िया वाली स्पाइक्स देखने को मिलती है। हमने बोला कि भाई लॉट साइज कब जाके बढ़ानी है। ठीक है, लॉट साइज आप देख सकते हो, लॉट साइज जितने भी बढ़ाई होगी तो करीबन आप देख सकते हो यहाँ क्या बढ़िया स्पाइक्स फिर से देखने को मिली है। 440 को भी उसने काटा है, और ऊपर में एक बढ़िया वाली जर्नी है। जिसने भी अगर लॉट साइज 10 बजे के अराउंड बढ़ाई होती तो क्या बेनिफिट्स मिल सकता है 462। ठीक है, एक बढ़िया वाली 10:10 के अराउंड स्पाइक्स भी देखने को मिली है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक फियर निकल जाता है, एज वेल एज क्वांटिटी आप बिंदास होकर ट्रेड कर सकते हो। अपनी क्वांटिटी कब जाके आपको इंक्रीज करनी है। ठीक है, हितेंद्र सर ने कुछ शेयर किया हुआ, हितेंद्र सर का प्रॉफिट भी देख लेते हैं once again। करीबन स्मॉल क्वांटिटी है उनकी, करीबन 859। कॉन्ग्रेचुलेशन हितेंद्र सर, या थैंक्स फॉर शेयरिंग। धवल सर अभी यहाँ दोबारा बाई कर सकते हैं? नो सर, नो नो नो, अभी हमें सॉरी 11:50 का ही वेट करिए। क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि मार्केट एक सडन अपवर्ड मूव जाने के बाद
थोड़ा थक जाता है तो साइडवे टाइप और एसएल ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर है कि 11:50 के टाइम स्लॉट का ही वेट करिए। सैलून राइज होगा 11:50 पे ना? हाँ वो मगर सिग्नल देगा अपने आप अमीर होकर। सिग्नल, Yeah. हाँ सिग्नल के साथ, Yeah. ठीक है। थैंक्स। ठीक है, तो विदिन 10 to 15 मिनट्स के बाद आते थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, अपने माइंड को भी रिलैक्सेशन दे दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते करीबन 15 to 20 मिनट्स के बाद। थैंक्स अलॉट।